लोग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आई एम जूही वर्मा और गाइस अभी हो रहा है सुबह का 7:15 और मैं आज ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ प्रयागराज ऑटो से। हम लोग जा रहे हैं गाइस प्रयागराज संगम, जहाँ पे 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती। तो अभी सब लोग बैठे हुए हैं, ये देखो, और आगे जो है जीजा जी और डुग्गू बैठे हुए हैं। तो अब बस जाती हूँ मैं और आपको भी दर्शन कराती हूँ। मैं डुबकी लगाऊंगी और आप लोग दर्शन करना। ये देखो गाइस, ये ब्रिज जो है ये नीचे दिख रही गंगा मैया है। ये बोलो गंगा मैया की जय। नर्मदापुरम वालों जयकारा लगा दो गंगा मैया के लिए। जब बारिश होती है ना, थोड़ा पानी ज़्यादा आता है तो यहाँ रोड तक पानी आ जाता है। ऑटो वाले भैया बता रहे हैं हमको। और वो देखो ब्रिज कितने दूर है, ये देखो। हम लोग ऐसे जाते हैं तैयार होके नहाने के लिए। ये पूरा लोग अभी 7:22 हो रहा है और हम नर्मदा किनारे वाले आ गए हैं प्रयागराज में, यमुना किनारे। यमुना जी है ना। चलो भाई, अब हम लोग यहाँ से संगम में जाने वाले हैं। और ये इलाहाबाद किला है गाइस, पक्का ना? हाँ शायद। आप पकड़ लो। अभी 7:35 हो रहे हैं और हम लोग बैठ चुके हैं बोट पे। ये देखो सभी लोग, और ये चीज है जी, और ये हमारे नाव वाले भैया हैं। अब हम लोग जा रहे हैं, ये है यमुना जी, और अब हम लोग जा रहे हैं बीच में जहाँ पर संगम है। संगम में जाके हम लोग नहाएंगे। ये लोग तो गाइस आ गए थे अभी कुंभ में नहाने, मैं रह गई थी इसलिए डबल से आए हैं। मेरा भी लिखा था भाई संगम नहाना, इसलिए मैं भी आई हूँ जहाँ पे 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो ये देख लीजिए, ये है यमुना जी, और वहाँ जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी गंगा, यमुना और सरस्वती जी के दर्शन कराऊंगी। तो जिसने नहीं नहा पाए हैं वो दर्शन कर लेना भाई, दर्शन मात्र से भी बहुत पुण्य मिलता है। तो चलो थोड़ी देर सफर का मजा लेते हैं और चलते हैं संगम में बीचों बीच। बस बेटा पहुँच रहे, ये सामने ही तो है रे। मुझे बाहर कर बताएं। सब लोग हाथ जोड़ लो, बोलो गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती माता की जय, लड्डू हनुमान जी की जय, सूर्य भगवान की जय। सूर्य भगवान को नमस्कार कर लो सभी लोग। जय सूर्य। देखो जिसमें अब चल रहा है यमुना माता है। यमुना माता कौन है? सूर्य भगवान की पुत्री है और शनियम की बहन, और कृष्ण भगवान की चौथी धर्म पत्नी है। कृष्ण भगवान शाम रूप है ना, इनका भी देखो स्वामी रूप है। ये आती कहाँ से? यमुनोत्री निकलती है आगरा, मथुरा, वृंदावन होकर प्रयागराज में इनका नाम समाप्त हो जाता है। वो झंडे दिख रहे हैं ना, यमुना का अंतिम पॉइंट है वो झंडे। उसके आगे आती है गंगा मैया। हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर होकर गंगा मैया आती है। सरस्वती माता वो गुप्त है। कैसे माता बहना चोटला बनाती है, 3 भाग करती है ना, जब कंप्लीट करोगी तो 2 देखेंगी, तीसरी वाली गुप्त हो जाती है। वैसे इसे बोलते हैं वेड़ी, इसे बोलते हैं त्रिवेणी। स्नान करेगा तीनों का प्राप्त मिलेगा। जो सामने मोटो किला दिख रहा है, ये किला, इसमें 2 राजा ने राज किया था। राजा सुंदर ने डाला था, अकबर ने कंप्लीट किया था। इसके अंदर 44 टेम्पल है। स्नान करने के बाद घूमने जा सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। और इसके अंदर अच्छेवर ब्रिज है। धरती पे 2 ही है, एक गया में है, एक प्रयागराज में है। क्योंकि श्री राम भगवान ने अपने पिताजी का पिंडदान यहाँ किया था। पहला पिंडदान यहाँ होता है प्रयाग में, दूसरा होता है काशी में, तीसरा गया में होता है, चौथा है बद्रीनाथ। 4 जगह पिंडदान होते हैं। इनके माता पिता नहीं है, सास ससुर नहीं है, यहाँ पिंडदान भी होता है, करवा सकते हैं। ये विष्णु का मुख है। सारे तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज, कितने तीर्थ हैं यहाँ। 2 ही चीज़ का मान है, एक त्रिवेणी संगम, दूसरा लेटिव हनुमान जी। मुसलमान भाई में सबसे बड़ा तीर्थ क्या होता है? मक्का मदीना। वो भी जाता है, सिंधी चादर बताते चढ़ाता है तो मत्था टेकता है। ऐसे हिंदुओं में सारे तीर्थों राजा है प्रयागराज। यहाँ कोई घूमने आता है, फिरने आता है, स्नान करने आता है, पहले मैया का ओटी भरता है,
उसके बाद स्नानम करता है, खाली पग नहीं मारता। आप लोग नारियल लाया है, कोकोनट, पहले मैया का ओटी भरते हैं, उसके बाद स्नानम होता है। हाँ मिल जाएगा, जिसे पता रहता है वो लेके आता है, जिसे नहीं पता रहेगा वहाँ मिल जाएगा। 100 रुपीज़ का 3 नारियल देगा, हल्दी कुमकुम सब देगा। ये देख लीजिए भाई, सब लोग त्रिवेणी संगम में कैसे नहाते हैं। ये बोट ना एक दूसरे से बंधी हुई है और यहाँ पर पटा रखा रहता है, वहाँ पे जाके हम डुबकी लगाते हैं। और ये बीचों बीच आए हैं बिल्कुल हम सेंटर पॉइंट में। और मैं आप लोगों को बता दूं फॉर इन्फॉर्मेशन, ये जो है ना 50 फीट गहरी है जहाँ पर हम लोग नहा रहे हैं। यहाँ पर इन लोगों ने पटा जो है ना लकड़ी का वो लगा के रखा है और बस नाव से उतर के हम लोग नहाते हैं। मैंने तो इनके नाम की भी लगा ली, मेरी सास के नाम की भी लगा ली, ये दोनों ने तो लगा ही ली, और पापा जी के नाम के लिए फिर जिसका नाम आ गया मैंने। बताओ 8 बज रहा है गाइस और हम लोगों ने संगम स्नान कर लिया है सभी लोगों ने। ये दीदी मेरे दिए लगा रही है, यहाँ 3 ही दिए मिलते हैं, मतलब 3 मिलते हैं तीनों नदियों के नाम के, गंगा यमुना और सरस्वती। मैंने तीसरे हम जी यहीं से गए थे वनवास के, गंगा जी पार करके फिर यहाँ से चित्रकूट के लिए गए थे। चित्रकूट में उन्होंने कितने 11 वर्ष या 12 वर्ष बिताए थे राम भक्त। उसके बाद फिर वो आगे नासिक चले गए थे। ये यहाँ से पार करी थी गंगा जी और उधर जाके उनको अपनी आगे की लीला पूर्ण करना था, इसलिए यहाँ से वनवास 12 साल का वनवास करके उसके बाद फिर वो अपनी लीला आगे जो रावण को मोक्ष देना था, जिसके लिए सीता हरण जरूरी था, उसके लिए फिर वो नासिक गए थे। फिर नासिक से सीता हरण होने के बाद आपको सभी लोगों को रामायण जी की कहानी पता ही है। जय श्री राम। जय श्री राम। ये देखो प्रयागराज में मेरे को डाउट था बट अब बता दिया जीजा जी ने। ये जो दिख रहे हैं ना तंबू टाइप के आप लोगों को, ये देखो ये बहुत मतलब ये बहुत ही वीआईपी लोग आते हैं तब रुकते हैं, जैसे मोदी जी, योगी जी और जो सेलिब्रिटी है ना बड़े बड़े, जब संगम नहाने आए थे तो इसमें रुके थे। देखो भाई यहाँ फुल फैसिलिटी उपलब्ध है इसके अंदर, फुल एसी रूम है और हाँ। कपड़े ये जो बना है ना सामने देखो, ये पीला पीला लगा है ना, हाँ ये चेंजिंग रूम है। थोड़ा हिलाना। तो गाइस 8:58 हो रहे हैं और हमारी बोट चल रही थी, अब किनारे लगने वाली है तो मैंने सोचा थोड़ी व्लॉगिंग कर लूं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था भाई, सही बोलूं तो, क्योंकि मैं थोड़ी डरी सहमी बैठी थी। पर भाई मैंने बहुत अच्छी अपने नाम की 3 डुबकी लगा ली, अपने पति के नाम की भी लगा ली है और बच्चों ने तो लगा ही ली है, और मैंने अपनी सासू माँ के नाम की भी लगा ली है। हालांकि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि पापा जी को प्यार बहुत करती हूँ मैं, अपने ससुर जी को, पर उनको ज़रूरत नहीं है डुबकी की उनको डुबकी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो काली जी की बहुत सेवा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई हमारी मम्मी जी आई भी थी पर यहाँ नहीं लगाई थी ना संगम में, तो मैंने अपनी मम्मी जी के नाम की भी 3 डुबकी लगा ली है, गंगा यमुना सरस्वती। और अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। क्योंकि लौटते समय किनार लगने वाली है ना। नहीं, जाते समय डर लग रहा था, आते समय बहुत एंजॉय करा हम लोगों ने। जाते टाइम तो इच्छा ही नहीं हो रही थी वीडियो बनाने की, बस ऐसा लग रहा था कैसे भी करके लौटते टाइम इतना एंजॉय किया कि मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही। नहीं तो फील कर रहे ना आसपास के व्यू को, बहुत अच्छा लग रहा है। अब किनारे आके इनको पूरी बातें आ रही है, बाकी नहीं तो इनकी शक्ल देखने लायक थी। और गाइस मैं आपको बता दूं कि वहाँ ना बिल्कुल बीचों बीच रुकती है नाव, और मुझे लगा था कि वहाँ टापू होगा, नाव रुकती होगी, पर नहीं भाई, मैं तो बहुत फट्टू हूँ। वैसे कोई डरे तो मुझे नहीं पता, पर डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल बीचों बीच नाव को बांधते हैं पानी में, और वहीं पर ही ना
बांध के वहीं जाली लगी रहती है, वहीं वो लोग कुछ पटा वटा रखते जो भी, वो वहीं पे अपन लोग फटाफट डुबकी लगाओ, पूजा करो, डुबकी लगाओ बढ़िया मैया के नाम की बस, और फिर वापस ले आते हैं। पर आप लोग ये मत सोचना कि बीच में टापू रहता है और फिर डुबकी लगाते, नहीं, बिल्कुल बीचों बीच जाके रुकती है नाव, और वहाँ पे हम लोगों के पूरे चारों ओर मतलब पानी पानी रहता है, मतलब गंगा यमुना सरस्वती मैया। तो चलो भाई, गंगा मैया की जय। पार लग गई नाव और हमारा भी भैया पार लग जाए। चलो सामने का बैठना और टकराते हैं। अरे रख दे। चलो भाई पार लग गए। गाइस 9:11 हो रहे हैं और हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और देखो मैंने ये जो लगाया ना, मैंने ये लिया, मैंने अपने लिए नहीं भोलेनाथ के लिए लिया, क्योंकि मैं मेरे घर में शंकर जी को डेली जो है श्रृंगार करती हूँ, छोटे से भोलेनाथ है उनके लिए लिया। और देखो इसमें अलग अलग आए हैं, त्रिकुंड है, त्रिशूल है, इसलिए मैंने शंकर जी के लिए लिया ये 50 रुपये का। और यहाँ मेरी बहन खा रही है, ये पता नहीं ये कचौड़ी है यहाँ की, कटहल की सब्जी और आलू की सब्जी और रायता। और ये देखो बिट्टो ने पहली बार लगवाया, कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखो वरुण ने भी लगवाया, देखो। हाँ 9:25 हो रहे हैं और हमने वो क्या भाजी पूड़ी क्या थी वो खा पी कर अब हम लोग कचौड़ी पूड़ी थी वो, पर कचौड़ी के अंदर मसाला नहीं रहता है यहाँ प्रयागराज में। मतलब यहाँ की कचौड़ी ना पूरी टाइप पूड़ी रहती है, मसाला नहीं रहता, भाजी डली रहती है। जैसे मैं घर में मेथी की पूड़ी बनाती ना, वैसा यहाँ कचौड़ी बोलते। और अभी हम लोग आए हैं सोडे की दुकान पे, बच्चे लोगों को सोडा पीना है। और भाई मेरे को तो ये झाग आग वाला पसंद नहीं है, तो मैं गन्ने का जूस बुलवाई हूँ, मैं और दीदी मेरी। संतरे का जूस नहीं है। तो ये बिट्टो थक गई है तो ऑटो में बैठी है। हाँ ला रहे दे रहे। हमारे गन्ने का जूस आ गया है, मैं और मेरी दीदी पी रही है गन्ने का जूस और बहुत ही अच्छा है, एक घूंट पी के देखा मैंने। पर यहाँ पे 30 रुपए गिलास मिल रहा है, हमारे नवदापुरम में 20 रुपए गिलास मिलता है। अभी 9:40 हो रहे हैं और हम लोगों ने बढ़िया प्रयागराज संगम नहा कर, और भाई हम तो अपने आप को बहुत किस्मत वाले समझते हैं, क्योंकि अभी जो है पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास, तो ये बहुत ज़्यादा पुण्य की बात है। देखो सुनने में कई लोगों को लगता है, बट भाई वो कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, पर हम तो बहुत मानते हैं भाई सनातन धर्म को। तो हम लोगों ने इस महीने में हमको हमारा बुलावा आया काशी विश्वनाथ का, प्रयागराज संगम नहा लिया हम लोगों ने और गंगा मैया नहा ली, तो बहुत किस्मत वाले हैं हम लोग। तो बस बढ़िया गंगा यमुना सरस्वती स्नान करके अब हम लोग जा रहे हैं अक्षय वट। प्रयागराज फोर्ट में है अंदर अक्षय वट। अच्छा प्रयागराज फोर्ट में अक्षय वट, वहाँ जा रहे हैं। तो और सरस्वती कुंड और सरस्वती कुंड, तो बाकी जानकारी जैसे भी मुझे मिलेगी मैं आपको वहाँ जाके शेयर करूँगी। चलो भाई प्रयागराज की गलियों के थोड़े मजे लेते हैं सफर के और चलते हैं अक्षय वट। गाइस हम लोग आ गए हैं अक्षय वट। ये क्या है अक्षय वट? अम्मा बने तो चलो, नहीं तो बैठो। ऊपर देख। गाइस हमको शंकर जी मिले हैं घुमाने के लिए। घूम पड़े हमारे। हाँ ये घुमाने वाले हैं हमको अक्षय वट। सो गाइस दर्शन कर लीजिए अक्षय वट के। ये हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान का स्वरूप है। और ये जो वृक्ष है अमर वृक्ष माना जाता है, मतलब कभी ना नष्ट होने वाला वृक्ष। और ये देखो ये मंदिर है यहाँ पे छोटा सा। गाइस अक्षय वट के दर्शन करके अब हम लोग जा रहे हैं सरस्वती कुंड में। और हम लोगों ने नहा धो के गीले कपड़े में ही नाव में बैठ गए थे और हम लोग सूख भी गए, बिल्कुल पूरा सूख गए भाई। ऐसे ही काशी में भी नहाया था गंगा जी में, तो गीले कपड़े में ही नहाया था साड़ी पहन के, और वो भी सूख गई थी। मैंने रील भी डाली इंस्टाग्राम पे।
देखना भाई, इंस्टाग्राम पे भी मैंने सारी जगह की रील शेयर की हूँ, तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाना, जूही वर्मा 5216 पे। वहाँ आपको काशी, प्रयागराज, अयोध्या की रील देखने को भी मिलेगी। फॉर इन्फॉर्मेशन बता दूँ गाइस, में जो मुग़ल सम्राट अकबर थे उन्हीं के किले में ये पातालपुरी जो है वहीं पर स्थित है अक्षय वट। मतलब यहाँ पर कुछ मंदिर वगैरह भी है। ये देखो हम थोड़ा नीचे गए हैं सीढ़ियाँ उतर के, तो आप लोग मंदिर के भी दर्शन कर लीजिए। वैसे यहाँ अलाउ नहीं है वीडियो लेना, तो थोड़ा बहुत ले लिया। 10:15 बज रहा है और अक्षय वट के दर्शन करके अब हम लोग जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर। मैं आपके साथ सब कुछ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप कभी भी प्रयागराज आए तो आप लोग भी ऐसे घूम लेना। संगम नहा के अक्षय वट, हनुमान जी के मंदिर। और अभी मैं खा रही हूँ ऑरेंज राइस। मम्मी आगे। बड़े हनुमान जी के दर्शन करने आए और यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ मिलती है, लाइन लगाना पड़ता है। ये देखो पीछे कितनी बड़ी लाइन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है पर लाइन लगाना पड़ता है। यहाँ पर लेटे हुए बड़े हनुमान जी है, तो दर्शन कर लीजिए गाइस, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। गाइस दर्शन हो गए हमारे, और देखो लाइन, देखो इधर यहाँ लाइन लगी है पूरी। लाइन लगती जरूर है पर जल्दी से दर्शन हो जाते, चलती जाती है लाइन। बहुत अच्छे हनुमान जी लेटे हुए हैं, बहुत बड़े। 10:40 हो गए, हमने हनुमान दादा के दर्शन कर लिए। अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम में। ये बैठी है वरुण, अरे बिहान यहाँ जिद कर रहा था बैठने की, तो देखो दुपट्टे से बंध के बैठा है कि लेगा नहीं। हाँ गाइस, हम लोग खाना खा पी के यहाँ ही जा रहे हैं, बिल्कुल पास में है, हमारे रूम के पास में ही है, बहुत पास है। यहाँ पर भी प्रयागराज में भी दशाश्वमेध में एक घाट है, वहाँ जा रहे हैं। फिर आपको दिखाती हूँ यहाँ पर भी गंगा जी। गाइस प्रयागराज का दशाश्वमेध घाट गंगा जी है। ये मेरी मम्मी और दीदी कुछ ले रही थी यहाँ से। गाइस हम लोग अभी प्रयागराज के घाट गए थे ना, तो वहाँ से देखो ये एक ऐसे ही स्टॉल लिया है। क्या लें हम लोग सोचते हैं कुछ ना कुछ तो ले जाए, बाकी तो जो मिलता वो ले लेते। ये देखो एक सूती कपड़े का स्टॉल है, ये मम्मी ने लिया है। मैं क्या बोलते हैं, मम्मी जी के लिए मैंने लिया है। अच्छा ये दीदी ने लिया है, ये मम्मी जी के लिए। और ये मेरे लिए। अच्छा ये दीदी ने खुद के लिए लिया, ये वाला। और मेरे दीदी के बेटे ने कहा था, मेरे को सूती के मिले नहीं भाई, मैं सूती के ढूंढ रही थी, कॉटन के। वो तो एक रहता है कि भाई कहीं गए तो निशानी ले जा रहे। हालांकि ये बहुत, ये देखो ऐसे टाइप के हैं, पर मुझे लग बहुत प्यारे रहे, बच्चों को तो अच्छे लगते। उसने कहा था मौसी लेके आना कपड़े, तो देखो कितने प्यारे लिए मैंने ईशू बेबी के लिए। जो मेरी दीदी का छोटा बेटा है ना, बीच वाली दीदी का, उसके लिए मैंने ये लिए। सूती मेरे को मिले ही नहीं, साइज ही नहीं था। और ये मेरी मम्मी ने लिए, ये बेटी मेरी मम्मी ने लिया है मेरी सासू माँ के लिए एक ये, और पापा जी के लिए ये। पापा जी मजाक कर रहे थे खूब फ़ोन पे कि कुछ लेके आना, कुछ लेके आना, तो मेरी मम्मी ने ये लिया है पापा जी के लिए, और मेरी मम्मी जी के लिए ये लिया। मम्मी बोल रही थी कि भाई ससुर को दे रहे तो सास को भी दो। और ये मम्मी ने अपनी बहू के लिए लिया है, वाइट, महाकाल लिखा है। यहाँ तो यही सब मिलता है भाई, बाकी। और ये पर्स मैंने बनारस से लिया दीदी ने, मेरे लिए ले लिया। इसने इसके खुद के लिए लिया है ये, और ये बहन को, ये बीच वाली दीदी के लिए लिया है। हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं, जीजा जी ने लॉक लगा दिया है। चलो चलो, जो का पिज्जा आ गया है। मेरे तो बड़े बड़े पिज्जे हैं।
हम लोगों ने नाश्ता वगैरह तो कर लिया था, नहा धो के संगम। उसके बाद हमको भूख लग रही तो हम लोग खाना खाने आए। खाने में बढ़िया दाल तड़का, काजू करी की सब्जी, और मैंने अपने लिए नूडल्स बुलवाई। गाइस अभी 11:30 बज रहा है और मैं नहा के आ गई थी। गीले कपड़ों में आई थी, सूख तो गए थे बट उनको धो के डाल दिए क्योंकि नीचे से गंदे हो गए थे। बाकी नहा के मैं ये सिंपल सूट पहनने वाली थी कॉटन का। आप लोग सोच रहे होंगे कितना हैवी सूट पहन के घूम रही गर्मी में, तो मैं नहाने के लिए लेके आई थी वो सूट। तो मैं नहा धो के आ गई हूँ और देखो दिखाती, बैग पैक कर रही है वो। मम्मी जी सो रही, जीजा जी फ़ोन चला रहे हैं और ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी जो है आज रात की 11:15 बजे की ट्रेन है और मेरा गला भी लग गया है। और गाइस बहुत ही अच्छा लगा भाई। हम गए बहुत नेगेटिव माइंड से थे, मतलब डरती है मैं और मेरी बहन बस, जीजा जी की नहीं बोल रही हूँ मैं। कोई को डर नहीं लग रहा था पर मैं और मेरी बहन, क्योंकि हमको तैरना नहीं आता। तो गाइस पता है आपको, वहाँ जो हम नहा रहे थे ना वो बहुत गहरा है और 50 फीट गहरी है वो नदियाँ तीनों जो है ना, गंगा यमुना सरस्वती मैया। वो जो संगम है बहुत गहरा है। मेरे को लगा था टापू वापू होगा पर नहीं, वो बहुत गहरा है। वहाँ पे क्या है, नाव जो है ना बांध के रखी है और जाली लगा के रखी, और वहाँ पे उन्होंने नीचे पटा डाल के रखा है अच्छा बड़ा सा बांध के। तो उसमें मतलब नाव से उतर के वहाँ डुबकी लगाते हैं और फिर वो लोग वापस अपने को किनारे पे छोड़ देते हैं। हाँ हाँ गाइज, हम लोग जाएंगे पहले वहाँ पे पूजा पाठ करवाते हैं वो लोग विधिवत, उसके बाद डुबकी लगवाते हैं और फिर डुबकी लगाने के बाद गंगा यमुना सरस्वती जी के नाम का जो दूध और जल भी है वो भी हमसे चढ़वाते हैं। हाँ, और 3 नारियल गाइस, गंगा यमुना सरस्वती मैया तीनों के नाम के 3 नारियल ही देते हैं। अगर आप लोग जाओ तो ये मत सोचना अरे 3 चढ़वा रहे, नहीं 3 नारियल चढ़वाते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमको नाव वाले भैया ही बोल रहे थे कि भाई एक को देंगे तो दूसरा नहीं बुरा मान जाएगा। ऐसा होता है जब 3 जन साथ हो, एक को दे तो एक बुरा मानेगा ही, इसलिए 3 नारियल चढ़ते हैं। और क्या ही बताऊँ, गए भले थे डर के पर हम आए बहुत पॉजिटिव वाइब से है और बहुत अच्छा लगा हमको। सो गाइस प्रयागराज संगम का इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और भाई जिसको भी आना है वो आए, बढ़िया डरे नहीं, क्योंकि जब हम जैसे मैं और मेरी बहन जैसे फट्टू लोग बीच में जाके नहा सकते संगम में, तो हर कोई नहा सकता है, क्योंकि हम बहुत डरते हैं सच में। तो इसलिए बिल्कुल डरे नहीं भाई। बाकी तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ होता है, कब क्या कहाँ होना है कि नहीं। सो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो नए हो मेरे चैनल पे डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और तीनों मैया का जयकारा भी लगाइएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।